नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष मसीह। आप मुझे देख रहे हैं कार बाइक 360 पर और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर में मैं इसी चैनल पे बहुत सारे कंटेंट डालने वाला हूँ। आज हम आपके लेके एक ऐसी गाड़ी जिसको देख कर ही रोड पर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप कहेंगे वाह क्या डिज़ाइन है, क्या लुक्स हैं और क्या रोड प्रेजेंस है। और ये जो गाड़ी आप देख ही सकते हैं MG की साइबरस्टर है। बहुत ही यूनिक गाड़ी है, बहुत ही केपेबल गाड़ी है। यूनिकनेस आप देख सकते हैं गाड़ी की क्या है। इसके दरवाजे सिर टाइप खुलते हैं, ऊपर की तरफ खुलते हैं। ऐसी गाड़ी इंडिया में कभी भी आपने पहले देखी अगर होगी कभी रोड पे चलते हुए तो होगी या तो फेरारी या फिर लैम्बोर्गिनी। और वो जो गाड़ियाँ हैं वो 3, 4, 5 करोड़ से कम की नहीं आती हैं। जो गाड़ी है सिर्फ 75 लाख रुपीज़ में आपको आ जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि इट्स वेरी वेल प्राइस्ड इज़ वेल। परफॉर्मेंस की बात करें तो 0 to 100 कम्स अप इन 3.2 सेकेंड्स। और अगर बात करें इसकी पावर की तो 510 bhp इस गाड़ी के अंदर पावर है। डबल इसके अंदर आपको मिलता है इलेक्ट्रिक मोटर्स, एक फ्रंट एक्सल पे एक पीछे के एक्सल पे। और ये सब बनाता है इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स कार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग EV स्पोर्ट्स कार। ऑनेस्टली इस प्राइस पर और कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन थिंक इज़ प्रॉब्ली द बेस वर्जन ऑफ अ पोर्शे, जो सबसे सस्ती पोर्शे आती है वो भी 1 करोड़ से ऊपर की आती है। तो वाकई इस गाड़ी का कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रोडक्ट है। जल्दी से आपको एक बार ऑन करके दिखाते हैं। पहले मैं बाहर आया था गाड़ी से क्योंकि मैं दरवाज़ों के साथ अंदर की तरफ खड़ा हुआ था। अगर आप सामने से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे एलिमेंट्स हैं, बड़े यूनिक एलिमेंट्स हैं। जैसे कि ये इन्होंने यहाँ पे पावर क्रीज दे रखी है बॉनेट के ऊपर, डबल पावर क्रीज दे रखी है। हालांकि यहाँ पे इंजन वगैरह कुछ भी नहीं है, ड्राइव ट्रेन वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत लंबा और बहुत ही बड़ा बॉनेट बना के आपको दे रखा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखेंगे जो इसके हेडलैम्प यूनिट्स हैं इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेलिंग लगा रखी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल और बेसिक डिज़ाइन है, बहुत सारी डिटेलिंग यहाँ पे दे रखी है। और नीचे की तरफ यहाँ पर वेंट्स वगैरह हैं जो कि एक्टिव एयर वेंट्स दे रखे हैं जिससे कि इसकी कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग वगैरह इंप्रूव होती है। यहाँ पर ऑफ कोर्स सेंसर्स वगैरह दे रखे हैं जो कि आपकी मदद करते हैं पार्किंग वगैरह में। और बड़ा ही यूनिक और बहुत ही स्पोर्ट्स कार लाइक डिज़ाइन है बिकॉज इट इज़ स्पोर्ट्स कार। अगर बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, साइड की तरफ चलेंगे तो आप साइड पर देख सकते हैं कि जो इसके टायर्स आते हैं ये पिरेली के P0 आते हैं और बहुत ही जो साइड वॉल्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी वाली, यानी कम है साइड वॉल्स। इसका मतलब ये कि रेस ट्रैक के लिए और राइड एज वेल एज ओवरऑल हैंडलिंग के लिए ये गाड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी। पिरेली के P0s परफॉर्मेंस टायर्स, स्पोर्ट्स कार टायर्स। साथ ही साथ जब आप साइड पे जाएंगे और यहाँ पे आके देखेंगे दरवाजे को, अगर आप बंद करते हैं बटन दबा के यहाँ से, तो आप नोटिस करेंगे क्या स्टाइल है दरवाज़ा बंद होने का। यहाँ पर भी एक सेंसर दे रखा है। आप कहेंगे यहाँ पे साइड के सेंसर क्यों दे रखे हैं, किस रीज़न से? ये जो सेंसर्स हैं बताते हैं अगर गाड़ी आप बहुत टाइट जगह पे खड़ी करते हैं और आपके आजू बाजू कुछ खड़ा हुआ है तो ये जो है दरवाजे को खुलने से रोक देंगे, आपको बता देंगे। देखिए जैसे मैं खड़ा हुआ था तो पहले ही दरवाज़ा आधे रास्ते में खुल के रुक गया क्योंकि इसने एहसास कर लिया कि मैं खड़ा हूँ, मैं पीछे जाता हूँ। आप देखिए दरवाज़ा पूरा खुल जाएगा। तो दिस सेंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द कार एज वेल एज द पैसेंजर ऑफ कोर्स। उसके साथ ही अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो सनरूफ है वो अंदर स्टैक कर दिया गया है बहुत अच्छे से। आपने देखा कि गाड़ी का साइड प्रोफाइल कैसी है, सामने की प्रोफाइल कैसी है, बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया लगा देख के। लेकिन जो पीछे की प्रोफाइल है ये यहाँ पे स्पॉइलर जो दे रखा है ये भी अच्छा है। और ये जो यहाँ पे उन्होंने इंटीग्रेटेड बीम ऑफ लाइट दे रखा है काफ़ी अच्छा है। नीचे डिफ्यूज़र दे रखा है क्योंकि काफ़ी तेज़ गाड़ी है, काफ़ी इट्स अ कार विच इज़ वेरी वेरी फास्ट। बट ये जो डिज़ाइन है इंडिकेटर्स का जो इन्होंने दे रखा है, जो ये इन्होंने ये एरो लगा रखी है, क्या आपको लगता है कि डिज़ाइनर्स के पास आइडियाज़ ख़त्म हो गए थे, रैन ऑफ आइडियाज़, या फिर आपको लगता है कि इट्स अ वेरी यूनिक डिज़ाइन? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से इट्स अ यूनिक डिज़ाइन, बट सम पीपल आर सेइंग दैट दिस इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द कार व्हिच इट डजंट लुक एज अट्रैक्टिव एज द फ्रंट एंड और एज अ साइड प्रोफाइल। सो मे बी द डिज़ाइनर MG शुड हैव थॉट ऑफ समथिंग एल्स। सेंसर्स वगैरह नीचे दे रखे हैं एंड ऑफ कोर्स ब्लैक एंड आउट इफेक्ट यहाँ दे रखा है क्योंकि एक मोनोटोनस जो एक ही कलर है गाड़ी का उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दें। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लुकिंग कार, वेरी सेक्सी लुकिंग कार। एंड लुक्स के डिपार्टमेंट में इस गाड़ी को हम देंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर 9.5 का 10 में से। परफेक्ट लुकिंग कार, इट्स वेरी वेल बैलेंस लुकिंग कार। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो इसका बूट है वो यहाँ से खुलता है। अगर ये बटन दबाएंगे तो ये बूट खुल जाएगा। पावर्ड नहीं है, आपको मैनुअली खोलना पड़ेगा। एंड इट्स क्वाइट डिसेंट शेप एंड साइज, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है बहुत ज़्यादा बड़ा है। 200 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है। इट्स नॉट वेरी ह्यूज बट यू कैन अकोमोडेट डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस। आमतौर पे जो लोग इस गाड़ी को लेंगे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, फैमिलीज़ के साथ तो नहीं लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ क्लब तक जाएंगे या फिर होता है किसी पार्टी में जाएँ तो उस चीज़ के लिए ठीक है। अगर आपको दिवाली का गिफ्ट लेके जाना है किसी के लिए या गोल्फ खेलने जाना है तो उस चीज़ के लिए ठीक है। और बंद करने का तरीका भी इसको बड़ा ईजी है। ऐसे बंद कर दीजिए। जो रूफ़ है ये 10 सेकंड के अंदर खुल जाता है और 10 सेकंड के ऊपर चढ़ जाता है। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। मैं अंदर बैठता हूँ और मेरे कैमरा यहाँ से देखेंगे और आपको बताएंगे कि रूफ़ कितने देर में अप एंड डाउन हो जाता है। तो दिखाते हैं हम आपको रूफ़ का स्टाइल।
ऑल इट टुक इज 10 सेकेंड्स फॉर द रूफ टू गो बैक इन। अब एक चीज़ आपको और दिखा दें कि इस गाड़ी के अंदर जो आगे की ट्रंक होता है, या जिसको लोग कहते हैं फ्रंट ट्रंक, बूट जिसे हम कहते हैं, कुछ लोग बूट कहते हैं, कुछ लोग ट्रंक कहते हैं, अमेरिकन ट्रंक कहते हैं, और इंग्लिश लोग कहते हैं बूट। वो भी आपको एक बार दिखाए थे खोल के। यहाँ से डबल बार यहाँ प्रेस कीजिए और यहाँ से आप इसे आराम से खोल सकते हैं। जब खोलेंगे तो ये पावर्ड है यहाँ पर, लेकिन कुछ भी रखने की जगह नहीं है, नो प्लेस टू कीप एनीथिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई जगह है तो ये वॉशर फ्लूइड वगैरह के सामान है, यहाँ पे कुछ और सामान है, और यहाँ पर अगर आप खोलते हैं तो यहाँ पर भी कुछ खास देखने को नहीं है। इन्होंने दिखा रखा है कि यहाँ पे आप पहले पढ़ लीजिए, बैटरी वगैरह यहाँ पे लगा रखी है। सो देयर इज नो प्लेस इन द फ्रंट टू कीप एनी ऑफ योर स्टफ, तो यू हैव टू एडजस्ट विद द बूट एट द बैक। वेल, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे और आप एक अमीर इंसान है जो कि पूरी दुनिया घूम चुका है, या फिर आप मैगजीन्स वगैरह पढ़ते थे पहले, या फिर आप यूट्यूब बहुत सारा देखते थे, कार्स के रिव्यू, स्पोर्ट्स कार के रिव्यू देखते थे, तो आप एकदम से रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पर जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं इस गाड़ी के, वो थोड़े से इन्होंने एमजी के डिज़ाइनर्स ने जैगुआर की एफ टाइप से ले रखे हैं। अब एफ टाइप तो बननी बंद हो गई, आती भी नहीं है, पहले आती थी भारतीय बाज़ार में 8-10 साल पहले। लेकिन इसके जो इंटीरियर्स हैं, जो इसका ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जो बीच में ये डिज़ाइन दे रखा है, ये बिल्कुल उसी गाड़ी की तरह है। इट्स नॉट अ बैड थिंग बिकॉज इट्स अ वेरी गुड लुकिंग कार ऑन द इनसाइड एज वेल। अच्छा क्या है इसके अंदर, 3 आपको यहाँ पे स्क्रीन मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको मिल जाता है ये इंफोटेनमेंट वगैरह के लिए स्क्रीन, और साथ ही साथ यहाँ पे मिल जाता है आपको ड्राइविंग के सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए स्क्रीन, और यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रोल सेंटर दे रखा है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बैटरी कंजम्पशन वगैरह क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं आप, एंड इन दैट सेंस यू गेट अ फीलिंग ऑफ सिटिंग इनसाइड अ वेरी ड्राइवर फोकस कार, बिकॉज सारे स्क्रीन वगैरह टिल्ट ड्राइवर की तरफ है, ये सब ड्राइवर की तरफ टिल्ट कर रखा है। यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स जो कि थैंकफुली अभी भी अलग है, हैप्टिक टच इसमें आता है, इट्स नॉट कम्प्लीटली टच स्क्रीन का पैनल। यहाँ पर नीचे भी आपको एसी वगैरह कंट्रोल्स दे रखे हैं जो कि काफ़ी नाइस फील एंड वाइब देते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको गैलरी दे रखा है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव, और दरवाजे खोलने के लिए और छत खोलने और बंद करने के लिए यहाँ पे बटन है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर दे रखे हैं जिनको आप चाहे तो ऐसे दबा सकते हैं ताकि नीचे चले आए, और चाहे तो ऐसे दबा के वापस ऊपर ला सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू गेट अ डिसेंट ग्लव बॉक्स एज वेल, जिसके अंदर USB टाइप C एंड USB ओल्ड स्कूल आपको मिल जाता है। अगर बात करें पीछे की सीट्स की, तो पीछे सीट्स है ही नहीं क्योंकि इट्स रोडस्टर, इट्स अ 2-सीटर। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो गेट अ डिसेंट साइज glove box, not very deep but it's decent size and shape. The overall quality, the overall Alcantara leather, the overall soft materials really make this car feel very good and very posh. And of course जो दरवाजे हैं इनके ऊपर आपको सीट एडजस्टमेंट कर दे रखी है, स्टीयरिंग व्हील है एडजस्ट हो जाता है फॉर बोथ रीच एज वेल एज फॉर रेक। एंड ऑफ कोर्स यू हैव डिफरेंट मोड्स ओवर हियर, जहाँ से आप ड्राइविंग के अंदर चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं कंफर्ट या फिर स्पोर्ट, या फिर अपने हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सुपर स्पोर्ट वगैरह का मोड दे रखा है जिससे कि बैटरी वगैरह की रेंज गिर जाती है ज़रूर, बट परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल ताबड़तोड़ मिल जाती है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द इंटीरियर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द लुक्स ऑफ दिस कार? आई थिंक लुक्स रियली स्पेशल ऑन द आउटसाइड एंड ऑन द इनसाइड। इनसाइड में थोड़ी कॉम्पैक्ट जरूर लगती है ये, लेकिन इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस टू बी। मटीरियल्स आर वेरी गुड। ADAS लेवल 2 फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, एंड ऑफ कोर्स अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, among a host of other things as well. If you have this kind of cash, guys, my suggestion, my recommendation is definitely go to MG, select their new upmarket dealerships and check out this car. This really is a very special car. It really does feel very special and there's no equivalent option of this car in the market. कोई भी ऑप्शन नहीं है इस गाड़ी के लिए मार्केट में। अगर आप एक स्पोर्ट्स कार लेने का सपना बचपन से देख रहे हैं और आपको लगता है कि 3-4 करोड़ कौन खर्च करेगा, then this is a great option. Of course सिटी में ही चलाएंगे आप, बाहर भी नहीं ले जाएंगे, और बाहर भी ले आते हैं तो 500 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज है, बाहर भी ले आके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। एनीवेज, अगर वीडियो लास्ट तक देखिए और आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आप इस चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और कमेंट से नीचे ज़रूर बताना कि आपको MG की साइबस्टर कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल गिव दिस कार्स इंटीरियर्स a good score of 9.5 out of 10. The exteriors also get 9.5 out of 10. Really, it is a very special car. Overall scoring of this car, including the driving bits, should be a good 9.5 out of 10. तो ओवरऑल हमने इस गाड़ी को रेस ट्रैक पर भी चलाया, और इससे पहले भी इन्होंने एक स्लैलम कोर्स बना रखा था रेस ट्रैक से बाहर। वहाँ पर हमने इस गाड़ी की डायनामिक एबिलिटीज़ और हैंडलिंग को टेस्ट आउट किया, और इस गाड़ी को हम रोड पर लेके तो नहीं निकले क्योंकि ये ट्रैक के लिए ही इवेंट था, बड़ा ही क्यूरेटेड इवेंट था। तो हम अपनी जजमेंट को रिजर्व करेंगे इसकी ओवरऑल राइड कंफर्ट और सस्पेंशन सेटअप के बारे में। लेकिन जो हमने टेस्ट किया वो ये था कि इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है,
इसकी ओवरऑल हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन है और जो स्टेयरिंग व्हील है इसके अंदर आपको वेरियस सेटिंग्स मिल जाती हैं, यानी कि आप सॉफ्ट भी रख सकते हैं सेटिंग को, हार्ड भी कर सकते हैं, स्पोर्ट मोड में भी डाल सकते हैं और उसके हिसाब से वजन स्टेयरिंग व्हील में बढ़ जाएगा। हमने सॉफ्ट सेटिंग पे चलाया तो वहाँ पर भी फीडबैक काफ़ी अच्छा मिला और एक्यूरेसी के मामले में स्टेयरिंग व्हील अच्छा है। जो ब्रेकिंग इस गाड़ी की है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है और होनी भी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स कार है तो ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए। और एक्सेलरेशन जो कि मेन फीचर है इस गाड़ी का 0 to 100 जो मिलता है आपको 3.2 सेकंड्स के अंदर, वो भी बहुत ही आली शान रहा। तो ओवरऑल अगर आप सोच रहे हैं कि साइबरस्टर में कोई कमी है तो ऐसी कोई कमी वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत ही वेल सॉर्टेड प्रोडक्ट है ये, चलाने में भी, देखने में भी और अंदर से बैठने में भी।